महाराष्ट्र कसा काय कसा है तुम्ही। आप सबका स्वागत है हमारे इस ग्रुप पे अतुल्यम पे। मेरा नाम है राजेश मिश्रा और जैसा कि आप सबको पता है हम अतुल्यम ग्रुप पे आपके लिए दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को कवर करके आते रहते हैं। आज जो हम प्रोजेक्ट कवर करने के लिए आए हैं वो बैंग ऑन बीच कवर करने के लिए आए हैं। ये है आपका बीच और सामने है आपका प्लॉटिंग जो यहाँ से मात्र 500 मीटर से लेके लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ये प्रोजेक्ट होगा। जो प्रोजेक्ट है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक लोधा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। टोटल प्रोजेक्ट आइज ऑफ ब्लिस और केप ऑफ ब्लिस की हम बात करते हैं तो लगभग 200 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 40 से ज्यादा इसमें एमिनिटीज होने वाली है जिसमें आपका क्लब हाउस होगा, स्विमिंग पूल होगा, क्लब होगा, जिम्नाजियम होगा, वो सारी की सारी फैसिलिटीज होंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में आता है। जो बॉम्बे से लेके गोवा तक जो कोस्टल लाइन है उस कोस्टल लाइन पे एक डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी और रत्नागिरी का तहसील है दापोली। सो दापोली में ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं हम। जो प्रोजेक्ट का साइज है टोटल जो मैंने आपको बताया कि लगभग 200 एकड़ का है। जो आपका प्लॉट का साइज होगा वो लगभग 2200 स्क्वायर फीट का होगा, लगभग 250 गज के आसपास का होगा। और इस प्लॉट की जो कीमत होने वाली है वो मात्र जो है वो कीमत होगी 40 लाख रुपए में। 40 लाख रुपए में सारे के सारे चार्जेस इंक्लूडेड होंगे जिसमें आपका स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ इंक्लूड होगा। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा देना है वो मेंटेनेंस का है जो 4 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ कॉस्ट होगा और एक जो कॉर्पस चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे देना है। सो नाउ बेसिकली यहाँ पे इस इलाके में कौन से लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ये जो बीच साइज वाला आप प्रोजेक्ट को देख रहे हो ये अनएक्सप्लोर्ड बीच है। अगर आपको बीच साइड में कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आपके पास ऑप्शन मुंबई से लेके केरल तक है। लेकिन अगर मुंबई की हम बात करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अफोर्डेबल रेंज में हम नहीं मानते हैं। या इसके अलावा अगर गोवा पे अगर आप देखते हो तो गोवा पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो 8 से 9 करोड़ रुपए आएगा। जिस साइज की मैंने बात की है सेम साइज की अगर आप प्रोजेक्ट लेने के लिए जाओगे तो 8 से 9 करोड़ रुपए का वहां पे प्राइस आएगा। प्लस मोस्टली गोवा में जो आपको प्लॉट्स मिलेंगे उनके टाइटल्स हो सकते हैं कि बीच साइड पे वो क्लियर ना मिले। ये क्लियर टाइटल के साथ आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर से आप अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा मुंबई का या आपको लेना पड़ेगा पुणे का। पुणे से ये लगभग 185 किलोमीटर के आसपास है और मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास ये यहाँ पे है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही दिल्ली एनसीआर में वीकेंड हॉलीडे पड़ता है या कोई लॉन्ग वीकेंड आता है तो उस लॉन्ग वीकेंड में जो दिल्ली वाले हैं 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें आपका शिमला आ गया, मनाली आ गया, मसूरी आ गया, जिम कॉर्बेट आ गया। मुंबईकर्स हॉलीडे और लाइफ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं लेकिन वीकेंड्स पे उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो टूरिज्म ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट और लोधा ग्रुप यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कोई अगर आप विला यहाँ पे लेते हैं, कोई विला अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उसका एवरेज कॉस्ट पर नाइट का 20,000 रुपए के आसपास का यहाँ पे कॉस्टिंग यहाँ पे आता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा, जो प्लॉट आप 40 लाख रुपए का आप ले रहे हैं और 40 लाख के प्लॉट के साथ आप उस पे अगर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का आपका यहाँ पे कॉस्टिंग पड़ता है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 365 दिन में से सिर्फ 50% या उससे भी लेस 120 दिन के लिए भी अगर रेंट पे चढ़ता है तो लगभग 16 लाख रुपए का रेंट आता है विच इज 16% एनुअल रेंटल। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपको जो रिटर्न आएगा वो 16% का यहाँ पे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आएगा, रिटर्न आएगा। सो रत्नागिरी जो है वो बहुत सारे चीजों के लिए फेमस है, लाइक अल्फांसो मैंगो हो गया या इसके अलावा कैशू नट्स हो गया। पूरे वर्ल्ड वाइड में ये बहुत फेमस है। गवर्नमेंट इस कोस्टल बेल्ट को बहुत ध्यान देके बहुत सारी डेवलपमेंट कर रही है, लाइक ग्रीन फील्ड जो आपका एक्सप्रेसवे है यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं और इस हॉलीडे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वंदे भारत का ट्रेन है जो कि खेड़ रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे रुकती है और वहां से मात्र जो है
30 किलोमीटर के बाद आप इस बीच पे आ जाते हो। सो बहुत सारे मुंबईकर्स हैं जो वीकेंड्स में यहाँ पे हॉलीडे के लिए आते हैं। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर का 2016 का एक स्कीम था उड़ान, जिसमें 100 शहरों को कनेक्ट करना था, उसमें से एक शहर जो है रत्नागिरी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट की डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 2024 के दिसंबर से ऑपरेशनल हो जाएगा और वहां से मात्र 3 घंटे के डिस्टेंस पे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है और आप अगर चाहते हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न लिया जाए, तो ऐसा लोधा क्लेम कर रहा है कि अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में इनफैक्ट आपको 5 गुना कीमत मिलेगी। अगर मान लीजिए आप 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में आपको 2.5 करोड़ रुपए रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। देयर इज नो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि इतना रिटर्न आपको ये दे सके। सो एक टाइप का अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। आप देख सकते हो मेरे सामने, यहाँ पे आपको ये पहाड़ी नजर आएगा और पहाड़ी के साथ साथ ही ये आपको समुद्र है। सो अगर आप गोवा में जाते हो तो गोवा में सिर्फ समुद्र है, या आप मनाली मसूरी में जाते हो तो पहाड़ी है। ये वाला व्यू एक रेयर व्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेन में मिलता है, कि पहाड़ी के साथ आपको समुद्र मिलता है। और यहाँ पे बहुत जल्दी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो है महाराष्ट्र का, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू करने वाली है। यहाँ से जो प्रपोज्ड है कि यहाँ से फेरी सर्विसेज जो मुंबई से अलीबाग को चल रही है वो यहाँ तक चलेगी, मुंबई से लेके यहाँ तक आएगी। तो बहुत सारे टूरिस्ट और आएंगे। एट प्रेजेंट जो है हम डेटा के बारे में बात करते हैं, सो 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हर साल इस डेस्टिनेशन को विजिट करते हैं। एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय 20%। तो आप इसको एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो, नंबर 1। और अगर आप अपने लिए एक एंड यूज के लिए देख रहे हो, सेकेंड इनिंग ऑफ होम आप देख रहे हो, रिटायरमेंट लाइफ के लिए आप देख रहे हो, तो यहाँ का जो मौसम है आप देख सकते हो। सामने आपको पहाड़ी नजर आएगी, इस तरफ आपको पहाड़ी नजर आएगा। जो वेदर है यहाँ का बहुत ही प्लीजेंट वेदर है। इस समय हम खड़े हैं, लगभग 24 जुलाई का दिन है और शाम के लगभग 4:30 का समय है। सो यहाँ पे लगभग 4 महीने मॉनसून रहता है, बारिश बहुत होती है, मॉनसून बहुत अच्छा यहाँ पे रहता है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मात्र 30 से 35 के आसपास यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है नहीं। तो बहुत ज्यादा आबादी है नहीं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे है नहीं। तो आप अपने लिए एक सेकेंड इनिंग होम यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो कोई इन्वेस्टमेंट करके 5 गुना रिटर्न लेना, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उनके फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये एक आपके लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, बिकॉज ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है कि ये इस टाइप का जो स्पेन के टाइप, स्पेनिश टाइप का आपको लोकेशन मिलेगा, लोधा जैसा ब्रांड आपको मिलेगा। सो ये आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।